Hello everyone. So in today's video we will talk about inflammation. ठीक है, ये हमारा पैथोलॉजी का एक टॉपिक है इन्फ्लामेशन. आज हम इन्फ्लामेशन के बारे में बात करेंगे, टाइप्स ऑफ इन्फ्लामेशन, उसके कॉजेज़ क्या होते हैं, ठीक है, उसके साइंस क्या होते हैं, ये सब डिस्कस करेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. Inflammation is the body's natural defense mechanism against harmful stimuli such as infections, injuries, or toxins. It is a complex biological response involving the immune system, blood vessels, and molecular mediators. तो इन्फ्लामेशन क्या होता है? इन्फ्लामेशन एक बॉडी का रिस्पॉन्स होता है, बॉडी का एक लोकल रिस्पॉन्स होता है अगेंस्ट एनी इन्फेक्शन और एनी इंजरी. जब हमें कोई चोट लगती है या हमारी बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शन एंटर करता है तो बॉडी का एक लोकल रिस्पॉन्स आता है, एक डिफेंसिव मैकेनिज्म होता है कि इन्फ्लामेशन के वहाँ पे साइन देखने को मिलते हैं. ठीक है, कि वहाँ पे रेडनेस हो जाएगी, वहाँ पे स्वेलिंग रहेगी, पेन रहेगी, तो उन सब को बोलते हैं इन्फ्लामेशन. ठीक है, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ इन्फ्लामेशन की. अगर टाइप की बात करेंगे तो दो टाइप का इन्फ्लामेशन होता है, एक्यूट इन्फ्लामेशन एंड क्रोनिक इन्फ्लामेशन. बात करते हैं एक्यूट इन्फ्लामेशन की. एक्यूट इन्फ्लामेशन में क्या होता है? इट इज़ ऑफ शॉर्ट टर्म इमीडिएट रेस्पॉन्स. मतलब एकदम से आपको कहीं पे चोट लगी और जो तुरंत जो एकदम रेडनेस हुई है, वहाँ पे पेन हुआ है, स्वेलिंग हुई है, तो इमीडिएट रिस्पॉन्स जो आया है वो एक्यूट में आएगा, मतलब शॉर्ट पीरियड के लिए. अगर वो कंडीशन 1 से 2 हफ्ते के बीच की रहती है उसको कहा जाता है एक्यूट. ठीक है, यूजुअली रिजॉल्व्स विद इन डेज टू वीक्स. जो एक्यूट इन्फ्लामेशन होती है वो हफ्ते से कुछ दिनों से लेके कुछ हफ्तों में ख़त्म हो जाती है. सिम्टम्स होंगे रेडनेस, स्वेलिंग, हीट, पेन एंड लॉस ऑफ फंक्शन. और किस कारण होगा? कॉजेज़ क्या होंगे? इन्फेक्शन की वजह से, इंजरी की वजह से, बर्न की वजह से या एलर्जी की वजह से. ठीक है, तो मतलब कोई चोट लगी आपको और 1 से 1.5 हफ्ते में वो ठीक हो गई, कुछ दिनों में लेके कुछ हफ्तों तक वो ठीक हो गई, और सिम्टम वहाँ पे क्या क्या देखने को मिले थे? रेडनेस हो गई थी, स्वेलिंग हो गई थी, पेन था वहाँ पे, वहाँ का टेम्परेचर भी हाई था, मतलब वार्मनेस थी, हीट थी, और उस पार्ट के फंक्शन भी लॉस हो सकते हैं. इट्स नॉट मतलब पक्का नहीं है कि लॉस हो जाएंगे, कुछ केसेस में लॉस हो जाते हैं. अब बात करते हैं क्रॉनिक इन्फ्लामेशन की. क्रॉनिक मतलब लॉन्ग टर्म, परसिस्टेंट इन्फ्लामेशन लास्टिंग मंथ्स और ईयर्स. मतलब जो इन्फ्लामेशन कुछ महीनों से लेकर कुछ साल तक रह रही है, तो इसका मतलब है वो क्रॉनिक इन्फ्लामेशन है. एसोसिएटेड विद डिजीजेज लाइक अर्थराइटिस, डायबिटीज़, हार्ट डिजीज एंड ऑटो इम्यून कंडीशंस. एसोसिएटेड विद डिजीजेज लाइक अर्थराइटिस, डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़ एंड ऑटोइम्यून कंडीशन. कि इन बीमारियों में देखा गया है, इन कंडीशंस में देखा गया है कि इसमें क्रोनिक इन्फ्लामेशन देखने को मिलती है, जैसे कि अर्थराइटिस हो गई, डायबिटीज़ हो गई, या हार्ट की कोई कंडीशन हो गई. ठीक है, कैन रिजल्ट फ्रॉम अनरिजोल्व्ड एक्यूट इन्फ्लामेशन, प्रोलॉन्ग्ड इन्फेक्शंस और लाइफस्टाइल फैक्टर्स लाइक पुअर डाइट एंड स्ट्रेस. तो ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसके कारण इन्फ्लामेशन ख़त्म नहीं हो पाती. जैसे मान लो आपको कुछ एक्यूट इन्फ्लामेशन होगी पहले तो, और वो आपकी लाइफस्टाइल की वजह से आपने उसमें प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लिया, उसमें अच्छे से डाइट मेंटेन नहीं करी, अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस नहीं लाए, ट्रीटमेंट सही नहीं लिया, तो वो कन्वर्ट हो जाती है क्रॉनिक में. ठीक है, बात करते हैं कॉजेज़ ऑफ इन्फ्लामेशन की, कि किस कारण इन्फ्लामेशन होती है. तो इन्फ्लामेशन किसके कारण होगी? किसी इन्फेक्शन के कारण. इन्फेक्शन जैसे कि बैक्टीरियल, वायरल, फंगल और पैरासाइटिक. फिजिकल इंजरीज जैसे कि कट्स, बर्न्स, फ्रैक्चर्स. ठीक है, चोट लग जाना, कोई जल जाना, या नाइफ यूज़ करते हुए आपको कट लग गया है, या बोन में फ्रैक्चर हो गया, तो उसके कारण भी इंजरी हो जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाती है. ऑटो इम्यून डिजीजेज जैसे कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस, ठीक है, अर्थराइटिस हो गई, ल्यूपस हो गया, तो इन केसेस में देखने को मिलती है हमें क्रॉनिक इन्फ्लामेशन. एलर्जीज, पोलन, फूड, इंसेक्ट स्टिंग्स, तो एलर्जिक रिएक्शन के कारण भी इन्फ्लामेशन हो जाती है. क्रॉनिक स्ट्रेस एंड पुअर लाइफस्टाइल, अनहेल्दी डाइट होगी अगर, और आप स्मोकिंग करते होंगे और एक्सरसाइज नहीं करते होंगे, तो भी आपकी बॉडी में इन्फ्लामेशन देखने को मिल सकती है. अब बात करते हैं सिम्टम्स ऑफ इन्फ्लामेशन की, कि क्या लक्षण देखने को मिलेंगे इन्फ्लामेशन के केस में. लोकल इन्फ्लामेशन एट अ स्पेसिफिक साइट. एक पर्टिकुलर साइट पे इन्फ्लामेशन होगी तो वहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा रेडनेस देखने को मिलेगी, कि वो एरिया रेड रेड हो रहा होगा. वहाँ पे स्वेलिंग होगी, सूजन होगी, पेन मतलब दर्द रहेगा वहाँ पे, हीट मतलब वार्मनेस रहेगी, गर्म रहेगा, वहाँ का टेम्परेचर हाई रहेगा. लॉस ऑफ फंक्शन मतलब उस पार्टिकुलर पार्ट का जो फंक्शन होगा वो भी प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएगा. सिस्टमिक इन्फ्लामेशन, होल बॉडी इफेक्ट, मतलब पूरी बॉडी पे क्या इफेक्ट आ रहा है? फीवर, फैटीग, बॉडी एक्स, हाई CRP, सी रिएक्टिव प्रोटीन.
तो बुखार रहेगा, थकान रहेगी, पूरा शरीर दर्द करेगा, तो ये सब देखने को मिलेंगे हमें सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन में। अब बात करते हैं फेजेस ऑफ इन्फ्लेमेशन की। इनिशिएशन मतलब पहले इनिशिएट होता है, शुरुआत होती है, ट्रिगरिंग इवेंट होता है वो। द बॉडी डिटेक्ट्स हार्मफुल स्टिमुलाई लाइक पैथोजेंस, इंजरी, टॉक्सिन्स। इम्यून सेल्स लाइक माइक्रोफेजेस एंड मास्ट सेल्स रिलीज केमिकल सिग्नल्स, साइटोकाइंस एंड हिस्टामिन्स। तो मतलब इस तरीके से हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन की शुरुआत हो गई है। नेक्स्ट है वेस्कुलर रेस्पॉन्स, इंक्रीज्ड ब्लड फ्लो एंड परमिएबिलिटी। ब्लड वेसल्स डायलेट, डायलेशन को कहते हैं वेजो डायलेशन, जब ब्लड वेसल्स डायलेट करती हैं तो वेजो डायलेशन, ठीक है। रेडनेस एंड वार्मथ, कैपिलरीज बिकम मोर परमिएबल, फ्लूइड लीक्स, फ्लूइड लीक करेगा तो स्वेलिंग हो जाएगी, तो इसके कारण रेडनेस और वार्मनेस और स्वेलिंग होगी वेस्कुलर रेस्पॉन्स में। थर्ड वन इज सेल्यूलर रेस्पॉन्स, इम्यून सेल एक्टिवेशन एंड माइग्रेशन। वाइट ब्लड सेल्स जैसे कि न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस माइग्रेट टू द साइट। These cells destroy pathogens, clear debris and release more inflammatory mediators. एंड लास्ट वन इज रिजोल्यूशन, इसमें क्या होती है हीलिंग एंड टिश्यू रिपेयर। अब जो हीलिंग वाली रिकवरी वाली पार्ट है वो उसे कहते हैं रिजोल्यूशन। एंटी इन्फ्लामेटरी सिग्नल्स डीएक्टिवेट इन्फ्लामेशन। टिश्यू रिपेयर बिगिन्स विद फाइब्रोब्लास्ट एक्टिवेशन एंड कोलेजन डिपोजिशन। टिश्यू रिपेयर कैसे होंगे, जब फाइब्रोब्लास्ट हमारा एक्टिवेट हो जाएगा और कोलेजन वहाँ पे डिपोजिट होने लगेगा तो टिश्यू रिपेयर होने शुरू हो जाएंगे। अब बात करते हैं हम कि क्रोनिक डिजीजेस, इन्फ्लामेशन एंड क्रोनिक डिजीजेस। तो अर्थराइटिस को हम हिंदी में बाय वाली कंडीशन कहते हैं, जिसमें जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन हो जाती है जिसकी वजह से दर्द और स्टिफनेस रहती है, ठीक है। ये एक ऑटो इम्यून कंडीशन है। हार्ट डिजीजेस लाइक क्रोनिक वेस्कुलर इन्फ्लामेशन कंट्रीब्यूट्स टू आर्थरोस्क्लेरोसिस। डायबिटीज़ में क्या होता है, इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस प्रमोट इंसुलिन रेजिस्टेंस। न्यूरो इन्फ्लामेशन लिंक्ड टू एल्जाइमर्स, पार्किंसंस एंड डिप्रेशन। कैंसर में क्या होता है, क्रोनिक इन्फ्लामेशन कैन ट्रिगर एबनॉर्मल सेल ग्रोथ। हाउ टू रिड्यूस क्रोनिक इन्फ्लामेशन। अब क्रोनिक इन्फ्लामेशन हो गई, उसको कैसे कम करेंगे, उसका ट्रीटमेंट क्या होगा। तो एंटी इन्फ्लामेटरी डाइट होती है, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स भी होता है, मेडिकेशंस भी होती है और डाइट भी होती है, ठीक है। तो डाइट में क्या लेंगे, हमें क्या खाना है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाने हैं, बेरीज खानी है, नट्स लेने हैं डाइट में, टर्मरिक, ऑलिव ऑयल, फैटी फिश, ये सब हमें खाना है। और हमें क्या नहीं खाना, क्या अवॉइड करना है, प्रोसेस्ड फूड्स, शुगर्स, ट्रांस फैट्स, अल्कोहल, ये सब चीज़ें हमें अवॉइड करनी है। एक्सरसाइज रेगुलर करनी है और फिजिकल एक्टिविटी करनी है। रेगुलर मूवमेंट करना है जिसकी वजह से हमारी इन्फ्लेमेशन कम होगी। रेगुलर मूवमेंट रिड्यूसेस इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स लाइक CRP एंड IL-6। स्ट्रेस मैनेजमेंट, मेडिटेशन करेंगे, योगा करेंगे, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है, जिसकी वजह से स्ट्रेस कम होगा और कोर्टिसोल का लेवल कम हो जाएगा। कोर्टिसोल इज ए स्ट्रेस हार्मोन दैट प्रमोट्स इन्फ्लामेशन। स्लीप ऑप्टिमाइजेशन, पुअर स्लीप इंक्रीजेज इन्फ्लामेशन। एम फॉर 7 to 9 hours पर नाइट। अगर आप कम सोते हैं तो भी बॉडी में इन्फ्लामेशन होने के चांसेस रहते हैं, तो आपका एम होना चाहिए कि आपको 7 से 9 घंटे प्रॉपर सोना ही है, ठीक है। नेचुरल रेमेडीज़ क्या होती है जो घर में ही आप यूज़ कर सकते हैं इन्फ्लामेशन कम करने के लिए, हल्दी, ठीक है, टर्मरिक, स्ट्रॉन्ग एंटी इन्फ्लामेटरी माना जाता है टर्मरिक को। जिंजर रेड्यूसेस पेन एंड स्वेलिंग, दर्द और स्वेलिंग कम करने के लिए जिंजर मतलब कि अदरक। ग्रीन टी लोअर्स इन्फ्लामेशन, ग्रीन टी पियोगे तो इन्फ्लामेशन भी कम होगी। मेडिकल ट्रीटमेंट में एनएसएड्स होती है नॉन स्टीरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, इसके अंदर आती है हमारी एस्पिरिन या आइबुप्रोफेन, जिससे क्या होता है पेन और स्वेलिंग कम हो जाती है। इट रेड्यूसेस पेन एंड स्वेलिंग। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स में कौन सी लेंगे, सप्रेस इम्यून एक्टिविटी इन सीवियर केसेस, ठीक है। बायोलॉजिक्स फॉर इम्यून डिजीजेज, ऑटो इम्यून डिजीजेज, टारगेट स्पेसिफिक इन्फ्लामेटरी पाथवेज। तो ये था एक मेडिकल मैनेजमेंट क्रॉनिक इन्फ्लामेशन का। और अगर हम बात करें एक्यूट इन्फ्लामेशन में क्या ट्रीटमेंट लेंगे, तो उसमें आपको क्या करना है, बस उसमें आपको रेस्ट करना है और जहाँ पे इन्फ्लामेशन साइट होगी वहाँ पे आपको आइस पैक लगाना है, बैंडेज के थ्रू कंप्रेशन देना है, और अगर आपके एंकल वगैरह में है तो उसको एलिवेट करके रखना है, मतलब एलिवेशन पिलो वगैरह उसके नीचे लगाना है ताकि स्वेलिंग कम हो जाए। तो ये एक्यूट का है ट्रीटमेंट। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, इन्फ्लामेशन टॉपिक हमारा कवर हो गया है। किसी का कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है।